अरे इसने अपना मतलब बोलने का तरीका चेंज कर लिया, कुछ अलग लगा। यस मैम, मेरे को भी अलग लगा, है ना? बोलने का तरीका चेंज किया ना इसने। यस मैम, आवाज थोड़ी पतली हो गई इसकी। यस मैम, लगता है बदल दिया। है ना? चलो, आपकी टीचर भी बदल गई और गूगल वाली भी बदल गई। चलो ठीक है, रेस्पिरेशन इन प्लांट हम सभी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना ये सब हम जानते हैं इस चैप्टर में। तो रेस्पिरेशन में सबसे पहले बेटा क्वेश्चन आपका बन जाता है, किससे, बहुत ध्यान से सुनोगे, बहुत ध्यान से सुनोगे, क्योंकि इस चैप्टर से थोड़े उटपटांग क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है कि रेस्पिरेशन है क्या? कन्वर्जन ऑफ केमिकल बॉन्ड। ये केमिकल बॉन्ड किसके बीच प्रेजेंट है? जल्दी बता दो, किसके बीच प्रेजेंट है? केमिकल बॉन्ड आया कहां से? ग्लूकोज जो है बेटा, है ना, वहां पे क्या है? बॉन्ड ही तो है, बॉन्ड है ना, बॉन्ड है ना। जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है हमारा, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं? जिस जहां पे कार्बन है। ठीक है, तो आपका जो ग्लूकोज है वहां पे क्या है? बॉन्ड ही तो है, C6H12O6। तो वो कन्वर्ट होता है किसमें? टूटता है किसमें? एनर्जी में टूटता है। क्या बनाता है? एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनाता है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स पे। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स किसको बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो रिएक्शन के थ्रू ऑक्सीडाइज होगा, जो ऑक्सीडाइज होगा। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका ग्लूकोज ही ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनेगा? एटीपी। कोई जरूरी नहीं है। कुछ लोग मीठा नहीं खाते हैं, कुछ लोग कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे, तो क्या उनको एटीपी नहीं मिलेगी? मिलेगी ना। कुछ लोग कीटो डाइट में होते हैं, सुना होगा, वजन कम करने के लिए कीटो डाइट में रहते हैं, तो क्या उनको एनर्जी नहीं मिलती है? थोड़ी कम मिलती होगी, लेकिन एनर्जी तो मिलती है वहां पे भी। ठीक है, तो फैट से भी होता है आपका, कार्बोहाइड्रेट से भी होता है, और आपका प्रोटीन से भी होता है। ठीक है, एनर्जी मिलता है, तो ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो सकते हैं। अच्छा, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग बताओ रेस्पिरेशन क्या होता है? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन बताया है मैंने क्लास में बेटा, कुछ याद? कार्बोहाइड्रेट और फैट। वेरी गुड, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, जिसमें कि जो आपका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है ना, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट और फैट। कार्बोहाइड्रेट और फैट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट फैट लिखा हो सकता है, या कार्बोहाइड्रेट और लिपिड लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है, ये दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। चलो, द स्पेसिफिक ऑर्गेनली इन ए सेल वेयर मोस्ट ऑफ द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होता कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ठीक है, मेनली रेस्पिरेशन कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। और रेस्पिरेशन किस तरह का प्रोसेस है? सेलुलर प्रोसेस है, सेल में जाके रेस्पिरेशन होगा। कोई ऑर्गन में रेस्पिरेशन होता है क्या? ऑर्गन में रेस्पिरेशन नहीं होता है। कहाँ होता है? जाके सेल में होता है। ये कैटाबॉलिक है, इसमें टूटती हैं चीजें और क्या बनता है? एटीपी बनता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, और ये किस तरह का प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक, मतलब कि हीट भी निकलती है इसमें। चलो, तो रेस्पिरेशन अकर इन ऑल टाइप ऑफ सेल, इसका मतलब क्या? रेस्पिरेशन प्रोकैरियोट में होता है, यूकैरियोट में होता है? अगर क्वेश्चन आता है कि रेस्पिरेशन ओनली अकर इन प्रोकैरियोट, तो क्या होगा? गलत। वो स्टेटमेंट क्या होगा? गलत, क्योंकि रेस्पिरेशन प्रोकैरियोट यूकैरियोट सब में होता है भाई। बिना रेस्पिरेशन के तो मर जाएंगे ना, प्रोकैरियोट को भी तो जरूरत है ना। ठीक है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होने के लिए क्या जरूरी है? वो सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए? ऑर्गेनिक होना चाहिए। ठीक है, और वो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में जरूर एंटर करना चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनिक होना चाहिए, मतलब कार्बन की चेन होनी चाहिए उसमें, और ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में जरूर एंटर होना चाहिए, तभी तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, फिर है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में सबस्ट्रेट आपका ग्लूकोज हो गया। कहां पे होता है सेलुलर रेस्पिरेशन? ठीक है, कहां पे होता है? सबसे पहले स्टार्ट होता है सेल के अंदर। रेस्पिरेशन कहां स्टार्ट होता है? साइटोप्लाज्म में। उसके बाद कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, एटीपी और NADPH फॉर्म होते हैं। पीएच नहीं, NADH। NADPH कहां फॉर्म होता है बेटा?
फोटोसिंथेसिस में, P फॉर फोटोसिंथेसिस और P आपका कहाँ बनेगा, फोटोसिंथेसिस में। यहाँ क्या बनेगा, NADH बनेगा। ठीक है, NADH क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं, और ये इसको क्या बोला जाता है, चोर है ये। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को चुरा चुरा के रखते हैं और फिर बाद में उसको क्या ETS में जाकर के क्या करते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन हमने पढ़ा, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट फैट लगा है। प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन में क्या लगता है, प्रोटीन। अगर प्रोटीन से ATP बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन हो जाता है। ठीक है, ये कब होता है, ये तब होता है जब या तो आप कीटो डाइट ले रहे हैं या फिर आपको मतलब खाना वाना नहीं खाया है, ठीक है, अकाल पड़ा हुआ है, तो उस समय पे क्या होंगे, आपके बॉडी के सेल ही टूट टूट करके फिर क्या बनाएंगे, ATP बनाएंगे। वाई प्लांट डोंट हैव, यस सुनो थोड़ा फैन चला दो। डाइट क्या होता है, कीटो डाइट होता है, कीटो डाइट का मतलब हो गया सिर्फ प्रोटीन खाना। आजकल ना वजन मतलब ये करने के लिए, ठीक है, वजन कम करने के लिए लोग क्या करते हैं, कीटो डाइट का फैशन चला हुआ है। तुम लोग मत करने लगना, समझ गए, तुम लोग मत करने लगना कि सिर्फ प्रोटीन प्रोटीन खा रहे हैं और फिर उससे वजन घटा रहे हैं, ये मत करना, उसका फिर नुकसान बहुत होता है। सोचो क्यों, कि अगर आप 1 महीने तक कोई एक न्यूट्रिएंट नहीं लेते तो उस न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी शरीर में, फिर उसका जो साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा, और ऐसे ऐसे साइड इफेक्ट होंगे कि डॉक्टर वो पता भी नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्यों हो रहा है। ओके, ठीक है, प्लांट के पास रेस्पिरेटरी सिस्टम क्यों नहीं होता है, क्योंकि भाई उनकी गैस एक्सचेंज की नीड क्या है, अपने आप वो कर लेते हैं। हमारे जैसा उनके पास ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, लंग्स वगैरह क्यों नहीं है, क्योंकि एक तो उनको हमारी तरह दौड़ना नहीं है, है ना, उनकी रिक्वायरमेंट कम है, फिर उसके बाद उनके एक एक सेल जो है अपना केयर कर लेते हैं, और उनमें डिफ्यूजन वगैरह के थ्रू हो जाता है क्या, रेस्पिरेशन। ठीक है, सटल सिस्टम मैंने बताया था, एक में 38 ATP बनता है बेटा, और दूसरे रास्ते में कितना बनता है, 36 ATP बनता है। ठीक है, 38 ATP वाला याद रखना है, मैलेट एस्पार्टेट होता है, मैलेट एस्पार्टेट। ऐसे अब ये क्वेश्चन नहीं आता है, पहले आता था। ठीक है, इसका मतलब सटल सिस्टम का मतलब ये हो गया कि ये सेल है, सेल के अंदर ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज जाएगा। अब ये ग्लूकोज मतलब एक ऐसे रास्ते से जा सकता है जिसमें कि इसको ज्यादा एनर्जी मिल जाए, 38 ATP मिल जाए, ठीक है, या दूसरे लंबे रास्ते से आ सकता है जिसमें इसको सिर्फ और सिर्फ कितना ATP मिले, 36 ATP मिले। ठीक है, मतलब एक बच्चा है जो यहाँ पे अंदर लड्डू बट रहा है, एक बच्चा क्या किया, छलांग मार के आ गया तो उसको ज्यादा लड्डू मिल जाएगा, और एक बच्चा लाइन में धीरे 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 वेट कर रहा है, ऑनेस्ट बच्चा, उसको कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। ठीक है, कम लड्डू मिलेगा ना। ठीक है, तो वैसे ही सटल सिस्टम होते हैं। इज ऑल सेल ऑफ प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, बताओ। नो मैम, नो ना, कौन नहीं हो रहा है, रूट्स। ठीक है, इज रेस्पिरेशन कॉमन फॉर ऑल टाइप ऑफ सेल, यस मैम, लेवल एट विच एनर्जी सिंथेसाइज, cellular level, सेलुलर रेस्पिरेशन अगर इन cytoplasm प्लस माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट शुड बी organic, ठीक है, ऑर्गेनिक होना चाहिए, और मस्ट एंटर इनटू द ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। ठीक है, इसका तो क्या है, कार्ब्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट को पता है ना, प्यार से क्या बोलते हैं, कार्ब्स। ठीक है, स्टाइल में लड़के करते हैं कीटो डाइट और लड़कियां करती है कार्ब्स डाइट ना। स्टोमाटा कहाँ प्रेजेंट होता है ये आपको पता है, ये रेस्पिरेटरी पार्ट है प्लांट का, इसको हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। लेंटिकल्स के बारे में भी पता है आपको। चलो, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, 2 तरह का रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या चाहिए, ऑक्सीजन, ठीक है,
ऑक्सीजन चाहिए, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ठीक है, चलो आगे सीधे बढ़ जाते हैं। हाँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो ग्लूकोज है, ग्लूकोज हमारे शरीर में गया, ग्लूकोज का फेट है, जैसे ग्लूकोज को समझो कि आप हो। ठीक है, ग्लूकोज क्या है, आप है। तो आप स्कूल के अंदर गए तो आप अच्छे भी बन सकते हैं, मीडियम बच्चे भी रह सकते हैं, या फिर बदमाश बच्चे बन सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ग्लूकोज है। ठीक है, ये कौन है, हमारा ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोज सेल के अंदर कहाँ जाएगा, सबसे पहले साइटोप्लाज्म में जाएगा। साइटोप्लाज्म में जाते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पाइरूवेट। ठीक है, ये पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पाइरूवेट को है ना ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा प्यार है। ठीक है, पाइरूवेट को ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा प्यार है। तो अगर इस पाइरूवेट को ऑक्सीजन मिल गया, कहाँ मिलता ऑक्सीजन, हमारी बॉडी में ना, यूकेरियोट है ना, हम लोगों में मिल जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन अगर मिल गया तो ये खुश हो जाएगा, ये एनर्जी बनाएगा भर भर के। यस मैम। 6 ATP एनर्जी बनाएगा, CO2 रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा। अब अगर पाइरूवेट को नहीं मिली ऑक्सीजन तो ये क्या बन जाएगा, देवदास। ठीक है, पाइरूवेट को ऑक्सीजन नहीं मिली तो ये देवदास बन जाएगा, और ये क्या लेने लगेगा, देवदास, इथेनॉल। ठीक है, तो ये क्या प्रोड्यूस करने लगेगा, इथेनॉल गम में। उसके बाद CO2 और एनर्जी तो निकलेगी, एनर्जी कितनी निकलेगी, बस 2 ATP। अब इथेनॉल पीने वाले की एनर्जी कितनी होगी, 2 ही होगी ना। ठीक है, अब पाइरूवेट के पास ऑक्सीजन तो है, मतलब तुम पास तो हो लेकिन तुम पास नहीं हो। ठीक है, लैक है, कमी है तुम्हारी, तो क्या होगा, लैक्टिक बनेगा। लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। इसको गुस्सा आ रहा है ना, गुस्सा आ रहा है तो क्या बन रहा है, एसिड बन रहा है, और एनर्जी निकल रही है। यहाँ भी एनर्जी कितनी होगी, बहुत कम, 2 ATP। लैक्टिक एसिड कहाँ बनता है बेटा, मसल में बनता है। ठीक है, मसल में बनता है। अब ये याद रहेगा, आपने 10th में पढ़ा होगा, लेकिन ये आपको हमेशा 10th में क्वेश्चन आता होगा इसका, लेकिन आपने इतने मजेदार तरीके से नहीं पढ़ा होगा इसको। यस मैम। ठीक है, अब आ जाते हैं एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये तो हम देख चुके हैं कि ऑक्सीजन, ये इसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए है ना, कम बनता है ATP। चलो अब देखो ना, एक आपको इस तरह का ये आ सकता है टेबल, कि जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज क्या करेगा बेटा, ग्लाइकोलाइसिस होगा। ग्लाइकोलाइसिस करेगा तो ये क्या बनाएगा, मान लो यहाँ पे ऐसा दे दिया, A दे दिया, तो क्या बनाएगा ये, पाइरूवेट बनाएगा। जो मैंने अभी पढ़ाया वही चीज अगर इस तरह से दिया हो तो कंफ्यूज मत होना, पाइरूवेट बनाएगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन मैंने देखा है अलग अलग जगह पे। ठीक है, आपका बायजूस वगैरह में। ठीक है, तो पाइरूवेट है। अब पाइरूवेट का फिर फेट होगा क्रेब साइकिल में। ठीक है, क्रेब साइकिल में क्या बनाएगा बच्चे, क्रेब साइकिल में अगर ये जाएगा तो क्या बनाएगा, CO2 वगैरह बनाएगा। ठीक है, और अगर ये आपका मान लो बैक्टीरिया के पास पहुंचा तो ये क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड बना देगा। ठीक है, बैक्टीरिया के पास पहुंचा तो लैक्टिक एसिड बना देगा, और अगर ये आपका ईस्ट के पास पहुंचा तो क्या बना देगा, इथेनॉल बना देगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, नाउ अब हम रेस्पिरेशन के पाथवे को पूरा देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारा ग्लाइकोलाइसिस। चलो ये क्वेश्चन करो जल्दी से फटाफट। रेस्पिरेटरी ऑर्गन बिकॉज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत क्यों नहीं है, हम गैस डिफ्यूजन इन प्लांट अकर लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस पे कभी नहीं होता ना डिफ्यूजन, ये गलत बात है। ठीक है, फैटी एसिड अगर रेस्पायर्ड हो रहा है तो क्या बनेगा, सबसे पहले क्या बनेगा, मैम एसिटाइल कोएंजाइम।
चलो, द एंजाइम विच कन्वर्ट सुक्रोज टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इनवर्टेज, ठीक है, कौन कन्वर्ट करता है? इनवर्टेज, ठीक है। चलो अब हम सीधे आ जाते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है? ग्लाइको का मतलब हो गया ग्लूकोज, ठीक है, और लाइसिस का मतलब क्या हो गया? ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन हो गया। अब इसमें ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है कि ग्लूकोज है, ये बड़ा लड्डू है, ग्लूकोज का बड़ा लड्डू, वो कितने लड्डू में टूट जाता है? 2 छोटे लड्डू में टूट जाता है। किसमें? ग्लाइकोलाइसिस में। ये हो कहाँ रहा है? साइटोप्लाज्म में। जैसे ही आपके अंदर ग्लूकोज बना, बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट टूट के ग्लूकोज बना, ग्लूकोज कहाँ जाएगा? सेल के अंदर। सेल के अंदर जैसे जाएगा तो वो क्या होगा? टूट जाएगा, ठीक है, रिएक्शन के थ्रू टूट जाएगा। और जब वो टूट जाएगा, छोटे छोटे 2 पार्ट में बट जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? पायरुविक। इन दोनों का क्या नाम है? पायरुविक एसिड, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? पायरुविक। अब यहाँ पे कार्बन 6 था, यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो मन का लड्डू फूटा, है ना, 2 पार्ट में फूटा। कहाँ फूटा? साइटोप्लाज्म में फूटा, ठीक है। अब ये फूटना इतना आसान नहीं है, इसके लिए कितने एंजाइम की जरूरत पड़ेगी? 10 स्टेप कितने लगेंगे? 10। जितना स्टेप उतने एंजाइम, क्योंकि बिना एंजाइम के तो कोई काम होता नहीं है। CO2 बनेगा यहाँ? नहीं बनेगा, ठीक है। ये प्रोकैरियोट यूकैरियोट सब में होता है, ईस्ट में भी होता है ना, सब में होता है, ठीक है। नेट गेन हमको कितना मिलेगा? सिर्फ 2 ATP। नेट गेन 2 ATP, क्योंकि एक्चुअली 2 तो हम इन्वेस्ट करेंगे ना शुरू में, 2 तो टोटल तो हमारे पास 4 ही मिलेगा, टोटल 4 मिलेगा, लेकिन 2 हमने इन्वेस्ट भी तो किया, स्टार्टिंग में 2 इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास नेट गेन कितना होगा? 2 ATP। यस, पूछो क्या पूछ रहे हैं? मैम गलती से खराब। अच्छा, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा बेटा यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे और क्या बनता है? 2 ATP बनता है। इसके अलावा हमारे पास 2 NADH2 काम करना पड़ेगा, 2 NADH2 बनता है, ठीक है। और 2 NADH2 का मतलब क्या होता है? 6 ATP, क्योंकि 1 NADH2 का मतलब 3 ATP। तो टोटल हमारे पास कितना ATP होगा? 8 ATP होगा, NADH2 को ऐड करके। अगर NADH2 को हटा करके पूछा गया है तो सिर्फ कितना ATP है गेन का? 2 ATP। कोई भी बच्चा 4 लिख के नहीं आएगा, क्योंकि 2 हमने इन्वेस्ट किया, ठीक है। चलो अब मजेदार कहानी सुन लो। अब आके बोले ना दीदी, एक्सटेंशन बोर्ड। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। पूरी बातें होते सब कर लो। तुम्हारे में डाटा केबल नहीं छोड़ रहा है पापा? देख लो, अपना डाटा केबल ले जाऊंगा। ये लैंग्वेज कौन सा बोल रही है भाई? उसमें कोई लगेगा और कोई लगेगा। टाइम वाला छोड़, मैम पता नहीं। मैम कुछ ले जाने की बात हो रही है। लग जाएगा, उसे ट्राई करूंगी मैं। अब तो मैं पूरा ही लेके जाऊंगी। ये फास्ट बोल रही है या फिर ये दूसरा लैंग्वेज बोल रही है? मैम फास्ट बोल रही है। वेट, मैं इसको म्यूट कर दूं। कहाँ है? मैम म्यूट मत करना, चलने दो। अच्छा, मजे लेने नहीं? यस मैम आपने करा है क्या? हाँ। चलो अब हम थोड़ा सा क्या पढ़ लेते हैं, कहानी। देखो बहुत मजेदार कहानी है बेटा। अगर आपको ग्लाइकोलाइसिस आज तक याद नहीं होती थी तो बहुत मजेदार कहानी से मैं आपको याद कराने वाली हूँ, ठीक है। बाकी बच्चों को याद है, मैंने याद करवाया हुआ है, यस है ना। इसके लिए बच्चे हमको क्या चाहिए पड़ता है? जल्दी बता दो, क्या चाहिए पड़ता है? एक पेड़, ठीक है, एक पेड़ चाहिए पड़ता है, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में ये ट्रिक नहीं बता रही हूँ, क्योंकि पूरा समय फिर इसी में लग जाएगा। आपको पता नहीं ये, है ना, ये स्टोरी। यस मैम। ठीक है, तो हम इस पेड़ में क्या है बेटा? इस पेड़ में कितने फल हैं? 6 फल हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 फल है, ठीक है। तो देखो क्या है, गोल गोल फ्रूट, ठीक है, गोल गोल
फ्रूट है। फ्रूट, ठीक है, गोल गोल फ्रूट है। और फ्रूट कितने हैं? एक है, 6 है। ठीक है, आपने पहले देखा नहीं एक है, फिर आपने बोला नहीं 6 है। ठीक है, गोल गोल फ्रूट, फ्रूट कितने हैं? एक है, 6 है। फ्रूट गिरा धप से, फ्रूट गिरा धप से। ठीक है, और फ्रूट को लेकर कौन भागा? पागल। इसको हम क्या बोलते हैं? पगाल। यस मैम। पागल जो है, यहाँ पे एक पागल है भाई, पत्थर आपने मारा और ये पागल ना फ्रूट लेकर के आपका भाग गया बैग में। ठीक है, फिर आपने जब इसको दौड़ाया तो इसने एक फ्रूट फेंका। ठीक है, उसके बाद फिर 3 फ्रूट फेंका, फिर 2 फ्रूट फेंका। ओके, और इसके बाद फिर क्या हुआ? आपने सारे फ्रूट को फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, इसको क्या बोलते हैं? पीईपी। क्या बोलते हैं? पीईपी। पीईपी किसकी साउंड होती है? गाड़ी की। आपने सारे फ्रूट को लिया, अपनी गाड़ी में डाला और फिर क्या किया? पाइरुवेट 8 है ना, फिर आपने इसको खाया। ठीक है, फिर आपने इसको खाया। तो भाई इसकी ट्रिक क्या है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर गोल 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 फ्रूट तो ग्लूकोज 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 6 फॉस्फेट। फिर हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ना, हमको मजा नहीं आया, अरे यार ग्लूकोज में मजा नहीं आ रहा, हम क्या कर रहे हैं? फ्रक्टोज में बदल दिए, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, फिर फ्रक्टोज कितना है? फ्रूट कितना है? 1 है, 6 है। ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। उसके बाद धप से गिर गया, धप से गिर गया, धप से गिरने के बाद 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट बनता है, फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। बहुत इजी है ये, आप लोगों को ना ऐसे लंबा सा दिखता होगा, बहुत ज्यादा इजी है। अगर आप ये वाली स्टोरी मेरी पूरी देख लेते हो, और मैंने इनफैक्ट ये पूरा बताया है कि ये 3 कैसे बन रहा है, इसके साथ फॉस्फेट जुड़ रहा है तो इसका नाम क्यों रखा गया, ये सारे नाम क्यों रखे गए, ये भी मैंने बहुत डिटेल में बताया। पूरा एक सेशन मैंने इसी पे लिया था। ठीक है, तो वो आप लोग कभी फ्री होना तो जरूर देख लेना। ठीक है, फिलहाल तो अभी आप याद करोगे तो इसका 10 स्टेप है, और इसमें सबसे ज्यादा जो एंजाइम का नाम आता है किसका आता है? हेक्सोकाइनेज। तो कैसे याद रखोगे? जो हेक्सोकाइनेज है उसने हंस हंस के ग्लूकोज को किस में बदला? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का मतलब समझते हो बेटा? ग्लूकोज है, ग्लूकोज में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। अब अगर इस 6 कार्बन में 6 जगह पे 1 2 3 4 5 6 पोजीशन के बाद अगर हम फॉस्फेट ऐड कर देते तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, तो इसी तरह से आगे का आपका ये पूरा स्ट्रक्चर बनता है। ओके, तो ये आपको याद कर लेना है। ओके, कितने क्वेश्चन आएंगे मतलब टेबल में से? इससे क्वेश्चन आते हैं बेटा। ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आप ये ट्रिक समझ लेते हो ना, मैं बता रही हूँ मतलब मजेदार तरीके से, अपना बिना देखे ये पूरा मैंने जब कराया था तो बच्चे बिना देखे पूरा मेरे साथ साथ बताते जा रहे थे। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले देखो ध्यान से, अगर आप देखो तो ग्लूकोज है, फिर ग्लूकोज में ग्लूकोज के 60वें जगह पे क्या लगा दिया? फॉस्फेट। फिर हमने बोला अरे नहीं यार ग्लूकोज मजा नहीं आ रहा, फ्रक्टोज। ठीक है, फिर फ्रक्टोज के 60वें जगह पे फॉस्फेट तो लगा, फिर हमने बोला नहीं पहले जगह पे भी लगा दो, फर्स्ट और 6। ठीक है, अब फर्स्ट 6 लगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बाइफॉस्फेट। ठीक है, उसके बाद फिर पागल है, पागल लेके चल गया आगे, है ना, तो आपका यहाँ पे 1,3 पहले 1,3 फेंका बाइफॉस्फोग्लिसरेट, फिर उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फिर फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, पाइरुवेट। बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, यहाँ पे 2 एटीपी का गेन होता है और यहाँ पे NADH2 बनता है, ये आपको याद रखना है। और एटीपी इन्वेस्ट वहां पे कहाँ कहाँ हो रहा है? जहां जहां हम फॉस्फेट लगा रहे हैं, यहाँ लगाए थे फॉस्फेट और यहाँ पे एक फॉस्फेट लगाए थे, तो एटीपी इन्वेस्ट किए 2 बार और यहाँ पे हमारे पास एटीपी मिल रहा है। ठीक है, ओके ओके, आगे बढ़ जाए। अरे यार ये मैंने इरेज नहीं किया था। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कौन करेगा? हेक्सोकाइनेज। ठीक है, रोल ऑफ NAD+ करते क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन को चुरा। ठीक है, यहाँ पे जो भी NAD बना,
यहाँ पे जो भी NAD जो बन रहा है ना, देखो NAD था, ये NAD ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया तभी तो इसके पास 2 H+ ऐड हो गए। अब ये H+ कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे और वहां पे क्या करेंगे, H+ दे करके क्या करेंगे, ATP बनाएंगे। ये मजेदार कहानी है, मूंगफली खा खा करके वो फेंकते जाते हैं, बताऊंगी बहुत अच्छे स्टोरी के थ्रू, ठीक है। इन ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड बाय, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कभी भी रिमूव होंगे। इलेक्ट्रॉन का चोर कौन है, NAD। इलेक्ट्रॉन का चोर कौन है, NAD, ठीक है। और आपकी बॉडी में NAD का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा रहता है। NAD आपको जवान बना के रखता है, ठीक है, लेकिन एक समय के बाद फिर NAD धीरे धीरे क्या होने लगता है बेटा, कम होने लगता है। इसीलिए फिर एनर्जी भी कम होने लगती है बूढ़े होते होते, है ना, और फिर हमारी झुर्रियां भी आने लगती हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, कितने कार्बन होते हैं इसमें, 3 कार्बन, ठीक है। कहाँ बनता है, साइटोप्लाज्म। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यील्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ ATP, ठीक है। कौन बनाएगा बेटा सबसे ज्यादा, ग्लूकोज, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। ईस्ट जो है, ठीक है, कितना परसेंट बेटा ये इथेनॉल प्रोड्यूस कर सकता है, 7% तक, कितना परसेंट तक, ठीक है, 7-8। अगर मान लो ये 7-8% से ज्यादा हो जाता है, 13% तक पहुंच जाता है ना, तो जानते हो क्या होगा, ये खुद ही नशे में क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। अब देखो ये इथेनॉल प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन ये ज्यादा प्रोड्यूस कर देगा तो क्या होगा, खुद ही अपने आप को ही पॉइजन कर देगा, समझ गए, ठीक है। तो ये वाले पूरे इसमें रिएक्शन में अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, नहीं तो मैंने यहाँ पे पूरा ये रिएक्शन बताया हुआ था कि ये होता कैसे है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन के थ्रू इसको समझेंगे, आगे बढ़ जाते हैं आगे, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर तो बहुत लंबा है ना। हाउ मेनी ATP प्रोड्यूस इन ग्लाइकोलाइसिस, कितना ATP बनता है, इंक्लूडिंग NADH है अगर तो 8 ATP, ठीक है। कैसे हमारे पास 2 ATP मिला था और 6 ATP किसका, 6 ATP फ्रॉम NADH, ये दोनों को मिला करके, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 ATP, लैक्टिक एसिड में 2 ATP, ठीक है। फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इथेनॉल में, ठीक है। आपको धप का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बोलते हैं इसको, ठीक है। चलो हाँ, अब हम सीधे आ जाते हैं इस पे। ये पता नहीं मैंने इरेज किया था, ये इरेज क्यों नहीं हुआ है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हाइलाइटर भी काम नहीं कर रहा है, चलो ठीक है। अब देखो क्या है, हाँ मैम जो एनारोबिक में ATP बनेगा वो 2 ही होगा, हाँ 2 बनेगा, ठीक है, सिर्फ 2 ATP बनता है बस। मैम उसमें NADH काउंट नहीं करेंगे, नहीं उसमें नहीं होता है, देखो यहाँ पे, चलो मैं यहाँ बता दूँ, वहां पे NADH जो है ना बर्तन की तरह, जैसे बर्तन धो के आप रख देते हो ना, वैसा काम करता है। यहाँ देखो जैसे फर्मेंटेशन हो रहा है ना, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज से क्या बन गया, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट तक यहाँ तक आया, उसके बाद क्या बन गया, पायरुविक एसिड, ये तो सब में होगा, पायरुविक एसिड, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड सब में बनेगा, ठीक है। अब ये जो NAD था ना, NAD से NADH आया था, ठीक है, ये NAD ने NADH लिया था, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसी पायरुविक एसिड का तो हमको काम नहीं है, इसके पायरुविक एसिड लेकर के क्या करेगा, उसको तो एनर्जी बनानी है ना अपने अंदर, कुछ तो बनाना है पायरुविक एसिड को तोड़ करके। तो अब वो क्या करेगा, इसी NADH का ना 2 H+ ले लेगा, तभी यहाँ पे क्या बन जाएगा, इथेनॉल, C2H5OH, ठीक है। अगर आप मेरा ये लेक्चर डिटेल में देखोगे तो मैंने पूरा इसका स्ट्रक्चर बना के बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये C2H5OH बन जाएगा। देखो आपके पास जो पायरुविक एसिड बना है उसमें कितने कार्बन है, C3 है ना, ठीक है, C3 है,
लेकिन यहाँ पे क्या है, C2H5OH बन रहा है, मतलब एक कार्बन कहाँ गया, CO2 रिलीज हो गया। ठीक है, और बाकी जो 2 H है ना, यहाँ पे जुड़ करके बेटा इथेनॉल बनाते हैं। पहले एसिटल्डिहाइड बनाते हैं, फिर उसके बाद इथेनॉल बनाते हैं। तो यहाँ पे ना NADH एनर्जी नहीं देता है। NADH किस में मदद करता है, इथेनॉल बनाने में। और लैक्टिक एसिड में भी NADH किस में मदद करता है, लैक्टिक एसिड बनाने में। ठीक है, उसका जो H+ है ना, 2 H+ यूज हो जाता है स्ट्रक्चर बनाने में। क्लियर? ओके मैम। चलो ठीक है। अब क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड बन गया। अब पायरुविक एसिड को किससे प्यार है, ऑक्सीजन से। ठीक है, ऑक्सीजन से प्यार है ना, वो ऑक्सीजन की खोज में है, सेल के अंदर वो ऑक्सीजन की खोज में है। और ऑक्सीजन जब हम इनहेल करते हैं या प्लांट भी इनहेल करते हैं, तो ऑक्सीजन कहाँ मिलता है बताओ, ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है कि नहीं। ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। तो ऑक्सीजन इसको कहाँ मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अभी इसको पता नहीं है, तो ये ना ढूंढ रहा है। तो बीच में क्या होगा, ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना चाहता है, लेकिन उससे पहले भाई ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, PM है। ठीक है, तो पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन से मिलने की से पहले क्या करना पड़ेगा, लिंक रिएक्शन करना पड़ेगा, लिंक बनाना पड़ेगा। ये पायरुविक है हमारा, इसको ऑक्सीजन से मिलना है, उसके लिए इसको पहले क्या करना पड़ेगा, लिंक बनाना पड़ेगा, बड़ा आदमी बनना पड़ेगा। तो ये क्या कर रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम से जुड़ जाएगा, NAD से जुड़ेगा। ठीक है, इन सब से जुगाड़ लगाएगा। तो यहाँ पे क्या बनता है बच्चे, लिंक रिएक्शन। ठीक है, यहाँ क्या बनता है, लिंक रिएक्शन। तो जैसे ही पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम और NAD से मिलता है तो क्या बन जा सॉरी कोएंजाइम A और NAD से मिलता है तो क्या बन जाता है, ये एसिटाइल कोएंजाइम। देखो पहले ये हमारा पायरुविक कैसा था, नंगा पुंगा सा था, अब देखो बड़ा आदमी बन गया। अब ये क्या बन गया बेटा, पायरुविक अब किस में बदल गया, एसिटाइल। ठीक है, इसके अंदर का CO2 रिलीज हो गया। तो क्वेश्चन आता है कि CO2 सबसे पहले कहाँ रिलीज होता है, तो लिंक रिएक्शन में। CO2 कहाँ रिलीज होता है, लिंक रिएक्शन में। ग्लाइकोलाइसिस में CO2 रिलीज नहीं होता है, लिंक रिएक्शन में CO2 रिलीज हो गया। और क्या बन गया, NAD ने क्या किया, NAD चोर है, NAD क्या करेगा, NADH लेगा, H ले लिया लिंक रिएक्शन से। ठीक है, ओके, इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हुई, बताओ ये। ठीक है, सबसे पहले पायरुविक हमारा बना, पायरुविक कहाँ गया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ कूद गया बेटा, सीधे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, वहां पे इसने लिंक बनाई, लिंक बनाई किसके साथ, कोएंजाइम A और NAD के साथ। ठीक है, कोएंजाइम A के साथ मिलते ही ये एसिटाइल, स्टाइल मारने वाला कोएंजाइम बन गया, एसिटाइल कोएंजाइम बन गया। और साथ में ये इसके जो NAD दोस्त जो थे, चोर था, उसने क्या दिया इसको, NADH+। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे 2 NADH मिलेगा तो कितना बन जाएगा, 6 ATP। अच्छा 2 NADH क्यों मिलेगा मैम, इसलिए बेटा क्योंकि एक ही पायरुविक एसिड थोड़ी आया है, 2 आए हैं ना, एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक टूटा है, दोनों की कहानी है ना। ठीक है, हम एक का पढ़ते हैं, दोनों की कहानी है। ठीक है, तो 6 ATP बेटा यहाँ पे बनेगा। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है कहाँ जाएगा, क्रेब साइकिल में। कहाँ जाएगा, क्रेब साइकिल में। क्रेब साइकिल में जाते ही इसका स्वागत कौन करेगा, स्वैग से, हाँ कौन करेगा, OA करेगा। ठीक है, कौन करेगा, OA करेगा इसका स्वागत, ऑक्जेलो एसीटेट। ठीक है, वो कहाँ है, मैट्रिक्स में है। ठीक है, क्रेब साइकिल जो है आपका कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही है ना। यस मैम। ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ बेटा एसिटाइल कोएंजाइम में। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम का स्वागत कौन कर रहा है अंदर, OA कर रहा है। ठीक है, तो मैंने इसकी ट्रिक बताई थी आपको, क्या बताई थी, OA क्या बोल रहा है, OA है ना, OA एसिटाइल कोएंजाइम को देख करके बोल रहा है, OA सिगरेट नहीं पीना। सिट्रेट को कैसे क्या याद रखोगे, सिगरेट। ठीक है, सिगरेट नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना। ठीक है, और ISO मार्क वाली सिगरेट तो बिल्कुल मत पीना। ठीक है, क्यों, क्योंकि इससे क्या निकलता है बेटा, CO2, बहुत ज्यादा CO2 निकलता है। ठीक है, और CO2 निकलेगा तो क्या होगा, कीटाणु होंगे, कहाँ, आपके अंदर कीटाणु हो जाएंगे। ठीक है, और CO2 निकलेगा तो क्या होगा, पॉल्यूशन भी फैलेगा।
ठीक है, ओके। ये कहानी से देखो आपको याद हो जाएगा। क्या बोला, ये जैसे ही क्रेब्स साइकिल में गया एसिटाइल कोएंजाइम, तो किससे मिला, ओए से मिला। ओए और एसिटाइल कोएंजाइम गले मिले, क्या बोल रहे हैं, ओए सिगरेट नहीं पीना। कौन सा सिगरेट नहीं पीना, आइसो सिगरेट, आईएसओ वाला सिगरेट नहीं पीना। ठीक है, क्यों नहीं पीना, CO2 निकलता है। क्यों मैं ये पूरा याद करा रही हूँ आपको, क्योंकि आपसे पूछा जाता है, ये पूरा लेबलिंग आ जाएगी, CO2 कहाँ कहाँ निकला, NADH कहाँ कहाँ बना। ठीक है, CO2 नहीं पीना, क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है बेटा, कीटाणु। ठीक है, और CO2 और ज्यादा रिलीज होगा तो क्या होगा, पॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये अपने दोस्त को समझा रहा है कि देखो देखो भाई, तुमको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अगर तुम सक्सेसफुल होना चाहते हो, फेमस होना चाहते हो और मालामाल होना चाहते हो। ठीक है, ओके। तो ये आपका पूरा क्रेब साइकिल का ट्रिक है। ठीक है, ये आपका पूरा क्रेब साइकिल का ट्रिक है। अब देखो, CO2 आपसे पूछेगा कहाँ कहाँ निकलता है, तो 2 जगह CO2 निकल रहा है। जब इसको बता रहा आईएसओ का सिगरेट नहीं पीना है, और जब बोल रहा है कीटाणु वाली बात। ठीक है, और फिर आपका NADH कहाँ कहाँ निकल रहा है, जहां जहां CO2 निकल रहा है। NAD कहाँ निकल रहा है, जहां जहां CO2 निकल रहा है, और कहाँ पे बन रहा है, लास्ट में मालामाल होने के बाद। ठीक है, और फ्यूमरेट जहां पे है, जहां पे फेमस होने की बात कर रही है, वहीं पे क्या बन रहा है बच्चे, FADH2। ठीक है, वहीं पे क्या बन रहा है, FADH2, और एक FADH2 से कितना ATP बनता है, 2 ATP। ठीक है, जहां पे फेमस होने की बात हुई है वहीं पे FADH2 बन रहा है। और सबस्ट्रेट लेवल ATP कहां पे बन रहा है, सक्सेस और सेक्रीफाइस की बात जहां पे हो रही है, वहां पे सबस्ट्रेट लेवल ATP बन रहा है, GDP से डायरेक्ट GTP। मुझे क्या पूरा समझाना पड़ेगा, नहीं ना, कुछ याद आ रहा है कि नहीं, आप लोग रिवीजन करते होगे तो याद आ रहा होगा। अभी तो दिया है ना 11th का एग्जाम। ठीक है, तो इस पूरे साइकिल में बेटा, इस पूरे साइकिल में आपका कितना NADH बनता है, कितना ATP बनता है। ठीक है, इस पूरे एक साइकिल में अगर ये एक बार ये साइकिल चलती है, एक बार साइकिल चलती है, तो NADH कितना बनता है, FADH2 कितना बनता है। NADH कितने बार बन रहा है, 3 बार बन रहा है। 2 बार जहां पे CO2 निकल रहा है, ठीक है, 2 बार जहां पे CO2 निकल रहा है, और एक बार कहां पे, जहां पे वो क्या हो रहा है, मालामाल हो रहा है। तो 3 NADH का मतलब क्या हो गया, 9 ATP, 3 × 3। ठीक है, 1 FADH2 कहाँ हो रहा है, जहां पे ये फेमस हो रहा है, फ्यूमेरेट के जगह पे। ठीक है, तो 9 ATP 2 ATP कितने हो गए, 11 ATP। एक सबस्ट्रेट लेवल GTP बन रहा है, तो आपका 12 ATP हो गया। तो 2 बार ये साइकिल चलेगी। क्यों 2 बार साइकिल चलेगी, भाई 2 एसिटाइल कोएंजाइम बने हैं ना, 2 पायरुविक थे, 2 एसिटाइल कोएंजाइम बने, तो 2 बार साइकिल चलेगी, तो बना 24 ATP। 24। तो सबसे ज्यादा ATP कहाँ पे बन रहा है, यहीं पे बन रहा है ना। ठीक यस मैम, है, यस मैम। ओके। तो क्रेब साइकिल में बेटा आपका अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम कितना कार्बन होता है बच्चे, 2 कार्बन। आपका OA कितने कार्बन का होता है, 4 कार्बन का। तो 4 और 2 मिलके कितने बन जाते हैं, C6। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही CO2 निकल जाता है तो कितने हो जाते हैं, C5। फिर CO2 निकलता है तो C4 हो जाते हैं, और हमको कितने चाहिए, लास्ट में C4 ही चाहिए। तो अब हम कार्बन नहीं निकालते। ठीक है, अब हम कार्बन नहीं निकालते। इज दिस क्लियर। ठीक है, मैं नोट्स भेज दूंगी, आप लोग ये क्रेब साइकिल और ये तो बना के देखोगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन यही आएगा कि एसिटाइल कोएंजाइम का एक्सेप्टर कौन होता है, सबसे पहला जो बनता है वो कौन बनता है, सिट्रिक एसिड, और जिसको हम सिट्रेट बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हाउ मैनी ATP मॉलिक्यूल, ध्यान दीजिएगा सभी, हाउ मैनी ATP मॉलिक्यूल could maximally be generated from one molecule of glucose। ठीक है, अगर आपको मान लो, ये आपको ना पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन ना पहले बहुत आता था। ठीक है, तो आपको दिया होगा 540, इस तरह का बड़ा अमाउंट दिया हुआ होगा।
कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज से इतना आपको एनर्जी मिल रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको नीचे एक छोटा कोई नंबर दिया होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, बस डिवाइड कर देना, ठीक है। मान लो आपको 680 दिया हो और फिर क्या दिया हो 2K कैलोरी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस डिवाइड कर देना, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। या हमने वही किया, 540 को क्या किया, 12 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। सिर्फ आपको इसमें क्या करना है, डिवाइड करना। इस तरह के क्वेश्चन पहले बहुत आते थे, तो में भी आ सकते हैं, ठीक है। फिर आपका ये इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि नंबर 1 पे क्या होगा, नंबर 2 पे क्या होगा, ठीक है। हर जगह क्या बन रहा है, इन तीनों जगह पे क्या बन रहा है बेटा, हर पाथवे में एक कॉमन चीज बनेगी, दैट इज एटीपी, ठीक है। हर जगह पे एक कॉमन चीज रिलीज हो रही है, वो क्या हो रही है, एटीपी। और कितनी एटीपी, शुरू में कितनी बनी थी, 4, 2 तो इन्वेस्ट किया था, फिर 8 बनी थी, 6 इंटू, याद आया, ठीक है। फिर उसके बाद 12 बनी, 12 इंटू 2, 24। तो ये आपसे पूछ रहा है कि बन क्या रहा है, क्या बन रहा है, एटीपी बन रहा है, ठीक है। चैप्टर इतना बड़ा है कि एक दिन में कराना ही मुश्किल है। फिर है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का उद्देश्य क्या है, बताओ, क्यों इलेक्ट्रॉन, हाँ, जितना भी अभी तक हमको NADH मिला है, ठीक है, NADH जितना मिला, FADH जितना मिला, हमने अभी तक एज्यूम किया कि हमने उसको ATP में वहीं पे वहीं कन्वर्ट कर लिया, लेकिन अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है। NADH और FADH की किस तरह है बच्चे, चेकबुक की तरह है। जैसे ही आपको कोई चेक देता है तो आपको क्या लगता है, बस पैसे आ गए हाथ में, लेकिन क्या सच में आ गए, नहीं, आपको कहाँ जाना पड़ेगा, बैंक में जाना पड़ेगा ना। तो NADH2 मिल गया हमारे पास, FADH2 मिला, लेकिन क्या सच में हमको ATP मिली है, उससे नहीं मिली है। उसके लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ पे होता है, क्रिस्टे, क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब जो फोल्डिंग होती है ना माइटोकॉन्ड्रिया की, वहां पे, ठीक है। पहले कहाँ पे हुआ, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में, फिर पायरुविक कहाँ डूब गया था बेटा, सीधे मैट्रिक्स में, ठीक है। मैट्रिक्स में ही लिंक रिएक्शन आपका क्रेब्स साइकिल हो गया। उसके बाद अब ये बाहर भी तो निकलेगा इससे, तो ये कहाँ पे हो रहा है सब कुछ, इसके क्रिस्टे पे हो रहा है। ETS कहाँ पे हो रहा है, क्रिस्टे पे हो रहा है, ठीक है। चलो, तो ये जो आपका ETS है, इसमें कितने, ये ना बैंक की तरह है, जैसे बैंक में लोग बैठे हुए रहते हैं ना, है ना, लाइए आप अपना कागज दीजिए, पैसे हम बनाते हैं, है ना, पैसे निकाल के देते हैं। तो ETS समझो बैंक की तरह है, सारा NADH2 वगैरह चला गया वहां पे, और अब वहां पे कौन कौन बैठा हुआ है, FMN, है ना। हाँ पूछो पूछो पूछो। मैम कितनी देर और लगेगी? अब देखो, मेरा नेट ओवर हो गया। अरे मैं तो चाहती हूँ कि जब बस तुम लोग को सब समझ में पहले ही आ जाए तो मुझे समझाना ही ना पड़े। मैम नींद आने लगी। हाँ, नींद तो आएगी, ये रात हो गया ना, 10 बज गया, तुम लोग का टाइम हो चुका है। तो आप लोग को ये चैप्टर पता है क्या, मुझे इतना डिटेल में पढ़ाने की जरूरत है? नो मैम। नहीं ना, है ना। और क्वेश्चन इसमें मैंने सारे दिए हुए हैं, तो आप लोग ये रिवाइज कर लेना, ठीक है, ये आप लोग रिवाइज कर लेना। चलो मैं छोड़ देती हूँ, ठीक है, ये आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लेना। कहीं भी थोड़ी भी दिक्कत आती है, आप लोग मेरा लेक्चर देख सकते हो। ETS ना, आप अगर उसको बढ़ा के देखोगे, 1.5x में कर लोगे, बिटली लिंक में है, आपको बहुत अच्छी बेहतरीन स्टोरी के थ्रू हंसते हंसते आप पूरा ना, ये पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप समझ जाओगे। इसमें बिल्कुल मैंने ना एक ऐसे समझाया है कि बच्चे को गोद लिया जा रहा है, यहाँ से वहां फेंका जा रहा है, लास्ट में फिर एक्सेप्टर कौन होता है, ऑक्सीजन, ठीक है, और वो क्या बनाता है, वाटर बनाता है। फिर उसके बाद अंदर जो होते हैं ATP सिंथेटेज ना, मोगेम्बो की तरह होता है। मतलब बहुत अच्छी कहानी मैंने यहाँ पे बताई हुई है, ठीक है। और ये आपको पूरा कॉम्प्लेक्स बेटा याद हो जाएगा, FMN FES पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स याद हो जाएगा। 9 लोग यहाँ पे काम करते हैं, तो सबसे पहले जो है FES है, ठीक है, फिर FMN है, फेमस है, ठीक है, फ्री मैन है, तो फ्री मैन को पहले काम पे लगाते हैं, फिर FES आता है। एक एक
डिटेल जो है इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, कहाँ से H+ आया, सारी डिटेल मैंने इसमें बताई हुई है। ठीक है, उसके साथ ये आपका पूरा क्वेश्चन, बहुत जितने भी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सारे मैंने ऐड किए। आरक्यू जरूर याद करके जाना, और आरक्यू में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ के जाना है कि CO2 ऊपर होगा या O2। तो बेटा जो चीज रिलीज करानी है वो बाहर होती है ना, जो आप रिलीज करते हो, ठीक है, वो ऊपर होगी, जो बनेगी, जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा ऊपर होता है ना। ठीक है, ये CO2 जो रिलीज हो रही है वो हमेशा ऊपर होगा, याद रखना, CO2 ऊपर होगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो, देखो CO2 भारी है ना O2 से, O2 के पास C नहीं है तो ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा, ऐसे याद रखो। ठीक है, तो CO2 ऊपर होगा और जो है O2 नीचे होगा। ठीक है, और किसमें कितना बनता है, 0.7 किसमें बनता है, 0.9 किसमें बनता है, ये आपको याद रखना है। ओके, तो अगर आप ये इतना कर लेते हो, मेरा नोट्स ही पढ़ लेते हो और इसमें जितने क्वेश्चन है वो कर लेते हो, दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, ओके मैम। चलो ठीक है, ओके मैम। चलो। क्या पूछ रहे हो बेटा, आपको तो बताया होगा ना मैम ने।